दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी डरावनी वाली रात की कहानी है जो सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। ये एक सच्ची घटना है जो 2015 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुई। राघव 26 साल का युवक था जो लखनऊ में नौकरी करता था। किसी काम से अपने गांव वापस आ रहा था। गांव लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। उस दिन शाम को 7 बजे उसकी बस छूटी और गांव की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, बस खाली होती गई और रात के 9 बजे जब बस उसके गांव के पास पहुंची तो राघव अकेला ही बचा था। ड्राइवर ने कहा, बेटा तुम्हारा स्टॉप आगे है, मैं वहीं छोड़ देता हूं। बस रुक गई और राघव ने उतरकर एक पतली सी कच्ची सड़क पर कदम रखा। उस रात हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ से अंधेरा था। गांव तक चलने के लिए उसे एक पुरानी रोड से गुजरना था जो जंगल के बीच से जाती थी। दिन में तो ये रास्ता नॉर्मल लगता, लेकिन रात में ये रास्ता भयानक था। औरत की आत्मा भटकती है जिसका बड़ा ही खूनी अतीत था। लेकिन राघव जैसे शहर के लड़के इन बातों को बस अफवाह समझते थे। राघव अपना बैग कंधे पर डालकर चल पड़ा। रात का समय था। आसपास सिर्फ झिंगुनों की आवाज और कभी कभी पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे पीछे से कोई चल कर आ रहा हो। राघव ने तेज चलना शुरू कर दिया। राघव मन में सोचना शुरू कर दिया, ये बस मेरे दिमाग का वहम होगा। फिर उसने साफ साफ सुना, छन छन। कदमों की आवाज उसके ही साथ साथ चलने लगा। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने फोन की टॉर्च चलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ कदम तक ही जा रही थी। बाकी सब कुछ काला अंधेरा था। अचानक एक औरत की हंसी सुनाई दी। राघव का पूरा बदन कांप उठा। राघव ने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब उसने जंगल के अंदर एक सफेद साया हिलता हुआ देखा। राघव भागने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो तेज भागता गया, वो साया उसके और पास आने लगा। राघव की सांस फूल गई थी। एक मोड़ पर उसने साफ साफ देखा, एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिल्कुल खुले हुए और चेहरा इतना काला जैसे जला हुआ हो। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो औरत सीधा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। राघव ने डर के मारे अपना बैग जमीन पर गिरा दिया। औरत ने उसकी तरफ देखा और एक ठंडी, मेरे रास्ते पर क्यों आया है? इतना सुनकर राघव का गला सूख गया। उसने बस इतना कहा, मैं बस अपने गांव जा रहा था। औरत चीख कर बोली, ये रात तेरी आखिरी रात है। और उसी वक्त उसने अपने खून से भीगे हाथ राघव की गर्दन पर रख दिए। राघव को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा उसके शरीर से खींची जा रही हो। उसकी आंखें पलक झपकते ही भारी हो गईं और वो वहीं जमीन पर गिर गया। अगली सुबह
गांव के लोगों ने उस रास्ते पर राघव को बेहोश पड़ा हुआ देखा। उसकी गर्दन पर गहरे नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखून से जोर से पकड़ लिया हो। राघव को गांव ले जाया गया। जब वो होश में आया, उसने सबको अपनी कहानी सुनाई, लेकिन गांव के बुजुर्ग चुप हो गए। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक औरत का कत्ल इसी जंगल में हुआ था। उसे रात को एक इंसान ने मारकर उसी रास्ते पर छोड़ दिया था। तब से वो औरत की आत्मा हर उस इंसान को ढूंढती है जो उसके रास्ते से गुजरता है। राघव बच तो गया, लेकिन उस रात के बाद से उसने कभी भी रात को जंगल के रास्ते जाना छोड़ दिया। उसकी आंखों में अब भी डरावनी वाली रात की तस्वीर बसी हुई है। और आज तक लोग कहते हैं, अगर आप रात को उस रास्ते से गुजरें तो आपको एक औरत की हंसी सुनाई देगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक घटना थी या सच में उस जंगल में उस औरत की आत्मा भटकती है? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको रात में चलने से डर लगता है या नहीं।